आओ भाई आओ, ये हमारे सबसे पक्के वाले सब्सक्राइबर हैं। ओ लंबे लंबे जुल्फे, मतलब लेंस आपकी आंखों में लगाया है। जी सब्सक्राइबर से मिल आए हैं स्पेशली। अगर हेलो, कैसे हो आप सभी? नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, मनुष्य ब्लॉग में। और देखो मैं कहाँ आई हुई हूँ। आओ भाई आओ, ये हमारे सबसे पक्के वाले सब्सक्राइबर हैं। जैसे ही वीडियो जाती है ना तुरंत ये वाली फैमिली सबसे पहले देखती है, और सबसे पहले जो कमेंट आता है ना वो इन्हीं का आता है। ठीक है, इन्हें ध्यान से देखिएगा, यही है वो। सब हेलो बोलो। हाँ बोलो, नाम बोलो अपना। हेलो, अपना अपना नाम बोलो जल्दी से। मेरा नाम श्रद्धा है। श्रद्धा है, और ये सुमन है जो मेरी मौसी भी है और मेरी फ्रेंड भी है। एक ये मुझसे बहुत छोटी है, देखो। सब्सक्राइबर से मिलना है, सब्सक्राइबर से मिलने आए हैं स्पेशली। अगर वैसे नहीं आती ना तो इस सब्सक्राइबर के तौर पे तो मिलने आना चाहिए ना मनुष्य ब्लॉग में लाने के लिए। ध्यान से देखें इन चेहरों को। ये हमारे पक्के वाले सब्सक्राइबर। आप भी हैं, जो भी देख रहे हो आप भी हो पक्के वाले सब्सक्राइबर। आप सब सब्सक्राइबर बुलाओ, सबके यहाँ आ गई हो। हाँ, जो भी हमें देखो भाई दिल से देख रहे हैं तो हमारा एक बार जाना तो बनता है ना, है कि नहीं? बिल्कुल जरूर आएंगे। और मिलते हैं आर्यन के साथ। थोड़ा सा नाश्ता करवा दे। बाय बोलो, बाय। इधर ही ये भी अंदर आ गई ना फ्रेश इधर से। अच्छा, दरवाजा भी है इधर की तरफ से। सही हो गया। जरूरत हो तो बंद कर लो अपना, अगर कोई हो तो। हमने दी भी तो कम सुमन से मिलने के बाद उसके बाद हम निकल गए थे किशनपुर गांव, जो वह बिल्कुल नांगल के पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उन भैया जी से मिलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी और उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जो कि एक बहुत ही अजीब घटना हो गई थी। आंखों के ऑपरेशन में लेंस डलना था उनका, तो इस करके काफ़ी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी। बीच में बहुत दर्द में थे, बहुत तकलीफ़ में रहे वो। और उनके साथ मेरा बचपन से ही अटैचमेंट है, यानी कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं ना वो, तो मैं बचपन से ही उन्हें काफ़ी क्लोज नहीं हूँ। काफ़ी हम लोगों ने यज्ञ हवन वगैरह साथ में ही किए हैं, तो उन भैया जी से मिलने का मेरा बहुत मन था, इसीलिए मैं वहाँ पर आ गई थी। कुछ एक्शन ले सकें या हम थोड़े जागरूक हो जाएं इसके प्रति, या हम थोड़े से सचेत रहें, है ना? था कि वो बड़ी नॉर्मली जैसे लाइन्स लगवाते हैं लोग, भाई जाते हैं और घंटे तो लगवा पाएंगे वो आ जा। तो मैं ये भी सी डाल से गया था, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ प्रक्रिया थोड़ी सी है कि रुकने की है, एक दिन रोको एक दिन एडमिट करेंगे, अगले दिन ऑपरेशन कराएंगे, और फिर 30 दिन छुट्टी करेंगे। तो मैं कहा चलो ये मैं कुछ बात ना, मैं तो वैसे ही नॉर्मल वे में ही चला गया, तो आग बनवा का आया बस। तो वहाँ अगले दिन जैसे ही ऑपरेशन बनाया तो दूसरा नंबर था मेरा। अमेरिकन लेंस लगाने के 4 व्यक्ति थे कल, सबको जितने भी थे 12 मरीज थे वो, 12 में 4 का चुना के वो अमेरिकन लेंस लगाएंगे। तो उसको पहला नंबर उनका था, दूसरा मेरा था, 2 हमने बात की। तो स्लो ऑपरेशन के लिए 4 को साथ ले गए वो। और हुआ ये कि बस वो एक कमरे में जाकर बैठा दिया, वहाँ हम एंट्री कर रहे थे। वहाँ स्टाफ नर्स हो या कोई जो कोई भी स्टाफ हो, वो एंट्री कर रही थी। वो मुझसे पहले आते थे, तीन लोग अपनी एंट्री करा रहे थे। मैं बाथरूम के लगा तो वहीं बाथरूम था, वो ऑपरेशन थिएटर के पास में। मैं जैसे ही लौट रहा था उनकी एंट्री हो गई थी, तो मेरी होनी थी। और मैं गेट में जैसे जो गेट तक हम लगा यहीं आया था, और थोड़ा सा अंदर वो तुम आना आओ, जल्दी आओ एक आदमी।
एक आदमी क्या वही नंबर वाला जिसका नंबर जिसका नंबर वो जल्दी आया, वो बेचारा बैग बैठा था, बैग तो उसको वो चल दिया, वो चल कर वो मतलब 2 कदम रखे होंगे उसने, और वो बस उसने कहा था ये तो बहुत टाइम लगा रहे हैं, मैं खड़ा ही था, बस मेरा हाथ पकड़ कर ले अब तो आओ जल्दी, तुम चलो तुम जल्दी आओ, ये बहुत टाइम लगा रहे हैं। वहाँ रिम में एक ही मशीन थी, हमको तो पता नहीं था भाई इतना बड़ा अस्पताल है, एक मशीन हाँ फेको मशीन एक ही, तो उसमें टीम होगा डॉक्टर के ग्रुप हों, तो वो जिस ग्रुप के हाथ में पहला मशीन आ रहा तो वो अपने सारे ऑपरेशन करके जब दे दूँ, तो वो इस होल्ड में के पहले तुमको मिल जाए, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो बस मैं लगा हाथ में तो ये चक्कर चलो मैंने आप कोई बात नहीं, पहला आ गया नंबर तो और अच्छी बात, तो ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, वो हटा दिया मेरा लेंस, हटा दिया फिर नेचुरल लेंस था वो हटा दिया, और मोदिया वो हटा दिया सब। अच्छा। तो मैंने तो चलो आवाज़ तो बंद कर रखी थी, आवाज़ मुझे सब आ रही थी, नशा में कराया नहीं था। अच्छा। तो वो डॉक्टर ने कहा लेंस कर लो, बड़े डॉक्टर ने कहा लेंस कर लो, तो सुना ही तो मुझे सवाल के वैसे वो इंग्लिश में करते सारी बात अपनी, पर मैं समझ गया था इंग्लिश इतनी तो समझ में आती है ना। लेंस खोल रहे तब की तो आवाज़ आई, और उसके बाद फिर वहाँ सन्नाटा आ गया एकदम, कुछ ना कोई बोला ना कुछ, मैं सोचता रहा यार मैं ये लेंस लगा रहे होंगे भाई, बोलने की बात है लगा रहे होंगे आप, क्योंकि मुझे तो कुछ पता आँख में चली नहीं, तो आँख तो ठंडी नहीं पड़ी थी बिल्कुल ये। अभी कई मिनट बाद वो डॉक्टर ने बड़े आराम से उससे पूछा ना बाबू जी ठीक हो, भाई ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होगा आराम से लेट गए, तो वहाँ मैं समझता हूँ या तो मैं घबरा गया भाई, इतनी बीच में जो रह गया। इतनी बड़ी मशीन फेल होना कोई मामूली चीज तो है वो। मतलब लेंस आपकी आँख में उन्होंने चला लगाया नहीं। जी जी। वो उन्होंने तो यहाँ थोड़ी लापरवाही समझ लो कि बोल दिया उन्होंने कि आपकी आँख में लेंस आज नहीं रखा है। आज ही लग पाया। हाँ मैं क्यों क्या बात होगी, वो ये आपकी हमने मुँह के हटाया ये और लेंस निकालना ये प्राकृतिक वाला, तो आपके पर्दे में छेद नहीं था, मतलब बाहर न लगाने बाहर के में लिए। लिया इसमें छेद नहीं था, तो इसको टाइम लगेगा इस छेद को बंद करने में, 2-3 हफ्ते बाद लेंस लगा। अब मैं क्या बता सकूँ इसको, सही बात है, जब डॉक्टर बोल रहे हैं हमें तो वो बात माननी पड़ेगी ना। कोई जरूर सिस्टम क्यों रह सकूँ, यदि वे ये बताए थे सही बात कि मशीन फेल होगी, और इंडियन लेंस लगाने की मशीन दूसरी थी, इंडियन की तो कई सारी हैं, वो कहते भाई इंडियन लेंस लगवाना हो तो भी लग जाए, तो मैं इंडियन ही लगवा देता हूँ। बस बस अब उन्होंने ये झूठ बोल कर गाड़ियाँ मेरी बोल रहा आपको कच्ची मात को भेज दिया वार्ड में, तो चला गया ऑपरेशन थिएटर तो मेरे को वार्ड में भेज दिया मुझे, तो उसके बाद फिर जब वो दूसरा नंबर आया तो उनसे उन्होंने बताया कि ये मशीन फेल होगी और ये ऑपरेशन आएगी। तो आपका केस इसलिए हुआ ना कि उन्होंने मतलब कहना चाहिए पेट खोल तो दिया आपका ऑपरेशन के लिए, लेकिन अंदर जो चीज़ उन्हें फिट करनी वो है नहीं उनके पास, तो फिर से सिल लिया मशीन ऊपर फेल से। हो गई। हाँ हाँ जी, वही आँख वाली चीज़ हो गई है कि आँख खोल तो दी उन्होंने, लेकिन उन्हें जो सेट करना था वो नहीं लग पाया। बाद में नहीं लग सकता था वो, बाद में लगा वो फिर क्या हुआ? लगा 2 हफ्ते बाद लगाओगे, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वो गया था वैसे तो, हाँ जी। लेकिन दोबारा दिखाने के लिए हफ्ते को गया था। अच्छा। 1 हफ्ते बाद जब मैं गया तो उन्होंने कहा देखा वाला उसने कहा यार इसको तो स्थिति है ऐसी लग जाएगा नहीं, वो वाला तो नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत में जो दूसरा है वो लग जाएगा। अब वो जाना भाई मुझे बकार रहते या मुझे समझाने की स्थिति चाहता हूँ, वो अगले हफ्ते उन्होंने लेंस लगा दिया और बिना बताया उन्होंने इंडियन लेंस लगाया। इंडियन लेंस लगा दिया। अब हम देख भी रहे यार इंडियन लेंस, ये लेंस के इन्होंने चार्ज नहीं लिया, क्या चक्कर चार्ज दें बाद में जब डिस्चार्ज करो तो उसकी बाद में लेना कीमत। आपने सुना ना ध्यान से, यदि नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार सुन लीजिए, क्योंकि इनका लेंस लगना था सिर्फ आँख का, और लेंस की मशीन ख़राब होने की वजह से इन्हें पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया, और उसका ऑपरेशन इतना भयानक हो गया, इनका इतना भयानक हो गया कि इन्हें इतने दर्द में तकलीफ़ में रहना पड़ा, बस आप पूछिए मत। सच में इनकी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद ही हम घर पर आ गए थे, और आप यकीन मानिए
कि मैं अभी तक भी शॉक्ड हूँ कि क्या डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही हमारे साथ हो सकती है, और जिसका कोई भी पनिशमेंट हम डॉक्टरों को नहीं दे सकते हैं, कोई भी। सिर्फ हमें दर्द में रहना पड़ता है, तकलीफ में रहना पड़ता है, इसका कोई भी चारा नहीं हाथ लगा। आपने ध्यान से नहीं सुनी हो तो प्लीज़ सुन लीजिए। ओ लंबे लंबे जुल्फे, काश मोरा तेल लगाए और ऐसी जुल्फे पाए। नानी कौन सा तेल लगाती हो बताओ सबको। तेल बताओ अपना। कौन सा तेल लगाती हो? बजाज अमल ड्रॉप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बजाज अमल ड्रॉप। माय गॉड, बजाज अमल ड्रॉप्स। कितने लंबे बाल हैं ये देखिएगा। ये आपको अपने जुल्फे ऐसी बनानी है तो बजाज अमल ड्रॉप तेल लगाइएगा। ओह मैं भी लगाता, मैं लगाता वो पुराना तेल। पता ना, मिट्टी लगाते हैं, हम लगाते हैं केरोसिन। डीजल तो नहीं लगाते। नो, नहीं। केरोसिन से होते हैं।